सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज से हम लोग वनडे एग्ज़ाम में जो भूगोल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं भूगोल को। किसकी बात करें? भूगोल की। इसकी बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अब जियोग्राफी को यदि हम देखें तो यूनानी भाषा के दो शब्द है। पहली का नाम है जी और दूसरे का नाम है ग्राफो। आपको ये थोड़ा सा देखना कि जी का अर्थ होता है पृथ्वी और आगे यदि बात करते हैं तो ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। ये दो चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो पूरा मीनिंग निकलता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी दो शब्द से मिलके बना है, जेई प्लस ग्राफो। जेई का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। दोनों को मिलाते हैं तो अंग्रेजी में बनता है जियोग्राफी और हिंदी में क्या बन जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। इससे हम ये सीखेंगे कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? भूगोल बोलेंगे। आगे की यदि हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जियोग्राफी शब्द है, इस शब्द का पहली बार जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उसका नाम है इरेटास्थनीज। क्या नाम आएगा? इरेटास्थनीज। अब आगे की यदि हम बात करें तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में बन जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर आ जाएगा इरेटास्थनीज। इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो भूगोल है इसका पहली बार भौतिक रूप से या भौतिक तत्वों के रूप में जिस व्यक्ति ने क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया, कौन से तरीके से वर्णन कर रहा है? क्रमबद्ध तरीके से। भौतिक तत्वों में क्रमबद्ध तरीके से जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया उसका नाम है हिकेटियस। उस व्यक्ति का नाम क्या आएगा? हिकेटियस। और हिकेटियस ने क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करके जिस बुक को लिखा उस बुक का नाम है जस पीरियोडस। उस बुक का नाम क्या मिलेगा आपको? जस पीरियोडस। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस बन गए। पहला क्वेश्चंस भूगोल जो है उसमें जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम इरेटास्थनीज आ गया। दूसरा ये जी और ग्राफो से मिलके बना है जिसमें जी का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ वर्णन करना। दोनों को यदि मिलाते हैं तो पूरे का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। इसी भूगोल को भौतिक तत्वों के क्रमबद्ध तरीके से जिस व्यक्ति ने सजाया अपनी बुक के अंतर्गत, उस बुक का नाम क्या आया? जस पीरियोडस। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? हिकेटियस। इसलिए इसको भूगोल का जनक कहा गया। आपके पास ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत सारी परिभाषा अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को बताती है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं उतना आपकी वनडे एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर आगे बात ना। क्या आएगा? ब्रह्मांड। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि काफ़ी वर्षों पहले, मतलब कितने वर्षों पहले की बात करें? 13.7 अरब वर्ष पहले। सबसे बड़ी बात ये कि ये चीज़ आपकी काम की नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम में इतना पुराना नहीं पूछेगा। फिर भी हमको इतना ध्यान रखना है कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में क्या हुआ होगा? विस्फोट हुआ होगा। जब विस्फोट हुआ होगा तो इससे पहले ये जो आज ब्रह्मांड हमको दिख रहा है ये ऐसा कहा जाता है कि एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु को अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये एकक था,
कुछ लोग बोलेंगे यह गोलक के रूप में था, कुछ लोग बोलेंगे कि यह बिंदु के रूप में था। लेकिन ये जिस भी रूप में था, इसके पास अथाह आयतन था, आयतन बहुत ज़्यादा था, इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा था और इसका तापमान भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। और जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट यदि हुआ तो विस्फोट होकर के कैसे फैलना शुरू हो गया, इस तरीके से चारों साइड फैलना शुरू हो गया। यदि ये चीज़ जिन लोगों को समझ नहीं आए, वो अभी दिवाली आ रही है, गोवर्धन जी के वहाँ जाकर के क्या करेंगे, सुतली बम को रख देंगे। तो आपके पास जो विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ दूर दूर गया, उसी पदार्थ को हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम इत्तेसे का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ जैसे विस्फोट हुआ तो आकाशगंगा निकली, आकाशगंगा वापिस से विस्फोट होगा तो तारे, इसके बाद एक के बाद एक विस्फोट होते गए तारे, फिर क्या होगा, आपके ग्रह आ जाएंगे, ग्रह के बाद फिर कौन बनते गए, उपग्रह बनते गए। उसके बाद आप सुनते क्षुद्र ग्रह, और क्या आपके पास उल्का, जितनी सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो सब इसी विस्फोट के बाद क्या है, निकलना और आपको मिलना शुरू हुई है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, आकाशगंगा का। तो यहाँ से यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो इतना ध्यान रखना है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इसकी हम लोग कुछ अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इतना देखो कि हम जिस ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे उसमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूलकण और गैस, इन सारी चीज़ों का जहां अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोल देंगे, ब्रह्मांड बोल देंगे। उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड इतना सा आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ लोगों के नाम पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। यहाँ का पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को देखो। ये टॉलमी है, इस व्यक्ति ने 140 ईस्वी में कहा कि ये जितने सारे के सारे लोग हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। पहले इसको देखो, इन्होंने एक भूकेंद्री सिद्धांत दिया। और भूकेंद्री का मतलब क्या होता है, भू मतलब आपकी पृथ्वी और केंद्र का मतलब क्या होगा, बीच में। भू का मतलब पृथ्वी और केंद्र का मतलब केंद्र। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में, हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, आकाशगंगा। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस आकाशगंगा के अंदर क्या है, तारे, 100 अरब तारे, लगभग कितने अरब तारे हैं, औसतन 100 अरब तारे। और आकाशगंगा भी कितनी है ब्रह्मांड में, औसतन 100 अरब आकाशगंगा है। तो 100 अरब आकाशगंगा भी मिल रही है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। उन्हीं तारों में से, इन सारे तारों की बात करें तो इन्हीं तारों में से एक तारा जो है वो है हमारा सूर्य। और इस सूर्य का हमको जो मिलेगा वो मिलने वाला है सौरमंडल। सौरमंडल, सूर्य जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल। और इस सौरमंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर के 8 ग्रह होते हैं और इन 8 ही ग्रह का प्रमुख व्यक्ति जो है वो कौन है, सूर्य है। तो हम यहाँ पर टॉलमी महोदय की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 140 ईस्वी में कहा, एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था भूकेंद्री सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर आना चाहिए टॉलमी ने। कब दिया, 140 ईस्वी में। इन्होंने बीच में किसको बताया, पृथ्वी को बताया। इनके थोड़े दिन बाद ही 1543 में कोपरनिकस आते हैं। कौन आ रहा है 1543 में, कोपरनिकस। और इन्होंने कहा कि भाई साहब आपने सही बोला है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सौरिक सिद्धांत। सौरिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसको समझते। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, इसको थोड़ा सा आप करने के बाद समझते हैं। तो आपको 2 लोगों के नाम अब तक याद हो गए होंगे। अब हम समझते हैं सौरिक सिद्धांत। सौरिक सिद्धांत कौन दे रहा है, कोपरनिकस। कोपरनिकस को याद रखने की कोशिश करना है, ये आ गए अपने पास कोपरनिकस। कौन सा सिद्धांत लेकर आ रहा है, सौरिक सिद्धांत।
सौरिक सिद्धांत। और सौरिक सिद्धांत कब लेकर के आ रहे, ये आपको ध्यान रखना है, 1543 में। और सौरिक सिद्धांत का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि जो टॉलमी ने कहा था, टॉलमी को देखना, टॉलमी ने क्या कहा था, भू केंद्रीय सिद्धांत। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी बीच में, उनका इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बीच में कौन है, सूर्य है, और सूर्य के बाकी सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इतनी चीजें आपको समझ आ जाना चाहिए। कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। टॉलमी ने कौन सा दिया, भू केंद्रीय सिद्धांत। टॉलमी कब आ रहा है, 140 ईस्वी में। कोपरनिकस कब आ रहा है, 1543 ईस्वी में। अब थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आपको इतना देख लिया होगा, कोपरनिकस याद हो गया होगा, टॉलमी याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं, आपने सुना होगा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है जॉनसन केपलर। केपलर ने कौन से नियम दिए थे, ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। जॉनसन केपलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जॉनसन केपलर के बारे में इन्होंने कहा कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन हम आगे की बात करें तो इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। केपलर ने कौन से नियम दिए थे, ग्रहों की गति से संबंधित नियम की यदि बात करते तो ये कौन दे रहा था, केपलर। अब देखो, इन्होंने कहा कि ये जो लोग चक्कर तो लगा रहे, लेकिन ये कैसे चक्कर लगा रहे, या तो अंडाकार रूप में, या फिर एक और दिया इन्होंने दीर्घवृत्ताकार रूप में। कैसे चक्कर लगा रहे, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार रूप में। किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य के। कौन चक्कर लगा रहे, तो सभी ग्रह किसके चक्कर लगा रहे, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे। अब आगे की बात करते हैं, इनका समर्थन कर रहा है किसका, जॉनसन केपलर का समर्थन कर रहा है गैलीलियो। कौन समर्थन कर रहा है, गैलीलियो। और गैलीलियो कब आ रहा है, 1609 में। ये क्या लेकर के आ रहे, अपवर्तक दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन। अब जब कोई व्यक्ति दूरबीनी लेकर के आ रहा है और किसका समर्थन कर रहा है, जॉनसन केपलर का। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने कहा वो चीजें कुछ अच्छी है, लेकिन इन्होंने एक चीज और बताई कि जो आपका बृहस्पति है उसके 4 उपग्रह के बारे में बताया। कितने उपग्रह, 4 उपग्रह के बारे में बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बृहस्पति के 4 उपग्रह के बारे में कौन बता रहा है, गैलीलियो बता रहे। किसका समर्थन कर रहे, जॉनसन केपलर का। और क्या लेकर के आ रहे, अपवर्तक दूरबीन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साथ ही साथ गैलीलियो ने बताया कि जो सूर्य है, आपके पास सूर्य की बात करते हैं, सूर्य में क्या है, कलंक है। सूर्य में क्या मिल रहा है अपने को, कलंक मिल रहा है। अब हम समझते सूर्य कलंक क्या होता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, और नहीं देखा या नहीं सुना तो अभी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ क्या है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सब लोग चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे कैसे, बड़े बड़े क्या है, गैस के पिंड है, काले पिंड। ये पिंड क्या करते हैं, और ठंडे, ये पिंड जब पास से होकर के गुजरते ऐसे पास से, तो सूर्य में हमको क्या दिखाई देने लगेगा, धब्बे दिखाई देने लगेंगे। तो ये जो पिंड पास से कब गुजरेंगे, इनको सूर्य के पास आने में 11 साल का समय लगता है, और दूर जाने में वापस 11 साल का समय लगता है। तो कुल मिलाकर के 22 साल में ये अपना क्या करते हैं, एक चक्र को पूरा कर लेते हैं। तो आपको ये सूर्य कलंक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कुछ चीजें हमने पढ़ी, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें की बात कर रहा है। अब देखो, मेरे साथ साथ एक बार और आप लोग रिवाइज कर लेना, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले किसको देखा है, सुनना मेरे साथ साथ। आपको भी कुछ इसी तरीके से बोलने की आदत डालना है, तो आप लोग जल्दी चीजों को कवर कर पाओगे। सबसे पहले हमने पढ़ा भूगोल, 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसको इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं। पहला जी, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ग्राफो। जी का अर्थ होता है वर्णन, और पृथ्वी का अर्थ, जी का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। तो पूरा मीनिंग क्या आ रहा था, पृथ्वी का वर्णन करना। फिर पहले नंबर पे हमने पढ़ा
ब्रह्मांड में कौन कौन आ रहा है? जितने सारे के सारे पिंड, आकाशगंगा, तारे, धूलकण और ग्रह उपग्रह, जितनी सारी चीजें दिखती है उन सभी को क्या कहाँ अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड में। पहले व्यक्ति का नाम हमने देखा जिसमें हमने बात करी टॉलमी ने क्या कहा, एक बार और लिख लेते ताकि आपका रिवीजन हो जाए। टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया 140 ईस्वी में? तो आपको ध्यान रखना है भूकेंद्री सिद्धांत। तो आपको ये सिद्धांत याद रखना है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। भूकेंद्री सिद्धांत किसने दिया? टॉलमी ने। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने क्या कहा? ये इतना ही आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है सौरिक सिद्धांत। अगले की बात करें, सौरिक सिद्धांत भी आपको ध्यान रह जाएगा। अगले की बात करें तो जोहानसन केपलर, इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए और एक और पृथ्वी को कैसा बताया कि जो ग्रह उपग्रह जितने लोग चक्कर लगाते ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे, या फिर कैसे चक्कर लगा रहे? अंडाकार। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन फिर कहा इनका समर्थन किसने किया? गैलीलियो ने समर्थन किया। और गैलीलियो ने समर्थन करके क्या बताया कि जो सूर्य होता है, सूर्य में भी क्या है? कलंक है। साथ ही साथ क्या बताया? एक और चीज उन्होंने बताई कि बृहस्पति के कितने उपग्रह के बारे में बता दिया? 4 उपग्रह के बारे में। और ये सब किसकी सहायता से बता रहे हो? अपवर्तक दूरबीन की सहायता से। इतनी चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। एक और चीज इन्होंने कहा कि सूर्य का जो नजदीक तारा है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। इतनी बातें यदि आप लोगों को समझ आ गई हो तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते ब्रह्मांड में थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते तो देखते हैं। अब आपके पास एक अमेरिकी वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन पी, इन्होंने एक नियम दिया या सिद्धांत दिया जिसको बोलते प्रतिसरण का सिद्धांत। देखो यहां पर प्रतिसरण के सिद्धांत को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अपनी वनडे एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। प्रतिसरण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? प्रतिसरण का मतलब आकाशगंगाएं स्थिर नहीं है। आकाशगंगा जो है वो स्थिर नहीं है। आकाशगंगा अभी हमने पढ़ी थी कि ये आपका ब्रह्मांड कुछ इस तरीके से था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ। तो ये आकाशगंगाएं कुछ इस तरीके से क्या कर रही, अभी भी हमसे कहाँ ऐसे भाग रही। मतलब ये क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। और स्थिर नहीं है ऐसा कौन सा सिद्धांत बता रहा है? प्रतिसरण का सिद्धांत। आपको इतना ध्यान रखना है कि आकाशगंगा स्थिर नहीं है ऐसा कौन सा सिद्धांत बोल रहा है? प्रतिसरण का सिद्धांत। बता कौन रहा है? एडविन पी हब्बल। इससे आगे चलते हैं। फिर एक डॉपलर प्रभाव आता है। डॉपलर प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है फिजिक्स वाले टॉपिक से उठा करके देखना। डॉपलर प्रभाव, इसमें ऐसा बताया गया कि यदि आकाशगंगा जो है हमसे दूर भाग रही है, कौन दूर भाग रही है? आकाशगंगा यदि हमसे दूर भाग रही है तो वो रेड शिफ्ट होगा। कौन सा? दूर भाग रही मतलब रेड शिफ्ट, मतलब लाल रंग का विस्थापन होगा। और यदि आकाशगंगा हमारे पास आ रही है तो बैंगनी रंग का क्या होगा? विस्थापन होगा, बैंगनी शिफ्ट होगा। तो इस घटना से हमको क्या पता चल रहा है कि यदि हम देखते हैं तो कौन सी घटना होती है? रेड शिफ्ट की। इससे हम बता सकते हैं कि आकाशगंगाएं क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। अभी भी ये क्या कर रही है? हमसे दूर भागती हुई जा रही है। इतनी बातें यदि आपको समझ आई हो तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चंस पढ़ लेते। आपने सुना होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बिग बैंग थ्योरी आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी हो तो अभी आप बोर्ड पर देख सकते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले। आपने से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं 1927 की। 2 लोग हैं, पहले का नाम है जॉर्ज लेमेटियर। कुछ लोग जॉर्ज लेमेटर पढ़ते लेमेटर या लेमेटियर, और एक और रॉबर्ट वैगनर या वैगनर भी पढ़ते हैं। इन लोगों ने एक सिद्धांत दिया जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत
ये सिद्धांत क्या बोलता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की वजह से सभी चीज़ों का निर्माण हुआ, और ये विस्फोट अभी भी क्या है, जारी है। इसके लिए या फिर ये बोल दें कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए CERN, CERN आपने नाम सुना होगा। ये जो CERN है, यहाँ पर हमने CERN एक यूरोपियन एजेंसी है जो जेनेवा में हमने प्रयोग किया, किसका बारे में पता करने के लिए, ब्रह्मांड के बारे में या हिग्स बोसॉन कणों के बारे में पता करने के लिए। और यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इससे आगे की हम लोग क्लास कल पढ़ेंगे। आज तक की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।